अगला सवाल कि वेतन आप टाइम से कब देंगे और ये एजेंसियां जो अपनी मनमानी करती हैं ये क्यों कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि जो भी कंपनी या एजेंसी इस तरीके का काम कर रही है, आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करते हैं तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा सीधा सीधा। ये बजट अगर पास हो जाता है देन वो आप लोगों का जेम पोर्टल का निर्माण होगा, उसके बाद आपका तब जाके इसके नियम और कानून लागू होंगे। अभी तो आप 2026 में भी भूल जाइए कि आउटसोर्स जो निगम बना है उसके नियम और कानून आपको दिख जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी आउटसोर्स निगम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है या फिर विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो अभी आप लोगों को पता है यूपी विधानसभा में अभी बजट सत्र चल रहा है, ठीक है। तो जो विपक्ष है उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत ही बुलंद तरीके से अपनी आवाज़ को उठाया है और शायद हो सकता है उसके नतीजे आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव आ जाए। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो कोई देश हो या फिर कोई राज्य हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विपक्ष ने जो नेता पक्ष है उनसे कौन कौन से सवाल जवाब किए हैं, ठीक है, और उनका निष्कर्ष क्या रहा है और उन निष्कर्षों का या फिर उन सवाल जवाबों का आउटसोर्स कर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो रिसेंटली अभी जो यूपी में बजट सत्र चल रहा है, तो जो विपक्ष है उन्होंने सबसे पहला सवाल नेता सदन से ये पूछा है कि ये जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, लगभग यूपी में 10 से 11 लाख आउटसोर्स कर्मी हैं और रेगुलर वो ज्वाइन करते भी जा रहे हैं, है ना। तो उनके नियमितीकरण के लिए आपने क्या क्या जुगाड़ या फिर नियम कानून बनाए हैं, क्या कभी इनको आप नियमित करेंगे कि नहीं करेंगे। तो नेता जो सदन है, ठीक है, जो नेता पक्ष है जिसकी सरकार है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि ये जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं इनको नियमित तो कभी भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, मगर इनके सामाजिक सुधार के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं जिससे इनकी न्यूनतम सैलरी एक सुनिश्चित की जाएगी, इनको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, इनको पीएफ मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए रहेगा। मतलब इन सभी चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया है, मगर इसके नियमितीकरण को लेकर कोई भी मतलब जवाब नहीं दिया है। मतलब जवाब दिया है, मतलब वो आप लोगों के पक्ष में नहीं है, मतलब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इनको नियमित तो कभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल जो नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन कब से लागू होगा। आपको पता है यूपी में लास्ट सितंबर मतलब सितंबर 2025 में यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो चुका है, मगर अभी तक उसकी जो नियम कानून और शर्तें हैं धरातल पर अभी तक लागू नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जितने भी संविदा कर्मचारी हैं या आउटसोर्स कर्मचारी अभी तक वो भटक ही रहे हैं। ना उनको अभी सैलरी टाइम से मिल रही है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें जिनका वो लोग सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेता पक्ष है जिनकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बताया है कि ये बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा। मगर अभी बात करें, अभी तो उन्होंने जो आउटसोर्स निगम है उसका गठन तो कर दिया है, मगर ये जो आउटसोर्स निगम है इसके जो डीजी हैं, ठीक है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए की मांग करी थी इस बजट में कि आप हमें 500 करोड़ रुपए प्रोवाइड करिए, जिससे हम लोग जेम पोर्टल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी वैकेंसी के बारे में अपडेशन होगा और आप लोग उसके थ्रू इसमें मतलब एप्लीकेशन कर पाएंगे और सभी एजेंसी अपनी वैकेंसी को उसमें डाल पाएंगी। तो अभी तक ये बजट अगर पास हो जाता है देन वो आप लोगों का जेम पोर्टल का निर्माण होगा, उसके बाद आपका तब जाके इसके नियम और कानून लागू होंगे। तो एज पर माई एक्सपीरियंस कि अभी तो आप 2026 में भी भूल जाइए कि आउटसोर्स जो निगम बना है उसके नियम और कानून आपको दिख जाएंगे, उनका फायदा आपको मिलेगा। ये 2027 में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कोई जेम पोर्टल बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं, उसके बाद फिर उसमें नियम कानून बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद वो लागू होगा। तो अभी ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कौन क्या कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने पूछा है कि आप ये जो जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं इनको न्यूनतम वेतन कब और कितना देंगे। तो न्यूनतम वेतन जो है 16 से 20 हजार रखा गया है एज पर न्यू आउटसोर्स सेवा निगम, ठीक है, मगर अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और इन्होंने जो नेता पक्ष है उन्होंने बोला कि इसका जो न्यूनतम वेतन है 16 से 20 हजार रहेगा और इनकी सैलरी हर महीने की 5 तारीख तक सबमिट हो जाएगी। अगला सवाल कि वेतन आप टाइम से कब देंगे और ये एजेंसियां जो अपनी मनमानी करती हैं ये
क्यों कर रही हैं। तो जो नेता पक्ष है, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि जो भी कंपनी या एजेंसी इस तरीके का काम कर रही है, आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करते हैं तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, सीधा सीधा उन्होंने बोला है। इसलिए जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, अगर आपके साथ शोषण हो रहा है तो शोषण का शिकार तो आप बन ही रहे, कम से कम आप कुछ मत करिए, तो कम से कम जन सुनवाई में या फिर कोर्ट के थ्रू या फिर कंज्यूमर फोरम में जाकर इनके खिलाफ कंप्लेन तो करिए। कम से कम इनकी तो बखिया आप उधेड़ सकते हैं कि जो आपके साथ हुआ, तो जो कल को नया आउटसोर्स एम्प्लॉय है उसके साथ ऐसा ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं उनको आप लोग अपने तक ही रखते हैं, फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति एजेंसी मिलती है जो आपके साथ फ्रॉड करती है, आपका शोषण करती है, तो आप लोग ऐसी एजेंसी के खिलाफ कंप्लेन जरूर करें, जिससे जो मुख्यमंत्री जी ने बात बोली है तो वो अपनी बात पे खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते, इस चीज़ को बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई एजेंसी तो आप लोग उसकी कंप्लेन जरूर करें। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं आप, मतलब जो नेता विपक्ष उन्होंने पूछा कि ये जो आउटसोर्स कर्मी है इनका आप सोशल सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं। आउटसोर्स कर्मी को 10-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं, इसमें क्या सोशल सिक्योरिटी हो, क्या अपना घर चलाएगा, क्या सामाजिक स्तर अपना सुधारेगा। तो इसके लिए जो नेता पक्ष उन्होंने बोला है कि इनके लिए हमने इनको पीएफ का प्रावधान दिया है। अब पीएफ डायरेक्ट मतलब एजेंसी के थ्रू ना जाकर डायरेक्ट जो विभाग होगा, विभाग के थ्रू सीधा संविदा कर्मी के अकाउंट में मतलब कट किया जाएगा और डायरेक्ट उससे वो कटिंग होगी। पहले क्या होता था, विभाग डालता था आउटसोर्स एजेंसी को, फिर एजेंसी देती थी या नहीं देती थी एम्प्लॉय को। तो अभी क्या डायरेक्ट विभाग के माध्यम से एम्प्लॉय का अकाउंट का कनेक्शन हो जाएगा, तो उसके थ्रू उनका पीएफ ईएसआई कटेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगी और उसके बाद आपका एक्सीडेंटल भी इंश्योरेंस भी इसमें किया जाएगा। ये इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बात करी है। तो तथ्य क्या निकले इस बजट में, मतलब आउटसोर्स कर्मियों के लिए तथ्य क्या रहे। परमानेंट जॉब की गारंटी बिल्कुल नहीं है, मतलब ये आप लोग रेगुलर या परमानेंट आप कभी नहीं हो सकते अगर आउटसोर्स कर्मी है तो। ठीक है, दूसरा आउटसोर्स सिस्टम की समाप्ति हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसके लिए भी सीरियस नकार दिया गया है कि हम आउटसोर्स कर्मी है उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे, मतलब उनको सुदृढ़ करेंगे, मगर आउटसोर्स को कभी खत्म नहीं करेंगे हम। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकले, सुरक्षित और नियंत्रित आउटसोर्स, जो कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि सुरक्षित और नियंत्रित आउटसोर्स कर्मी रहेंगे, उनको जॉब सिक्योरिटी देंगे, नियमित वेतन करेंगे हम। ठीक है, टाइम से सैलरी जाएगी, सब सुविधाएं देंगे, मगर इनका नियमितीकरण हम नहीं करेंगे। ठीक है, रेगुलर जॉब कभी नहीं हो सकती आपकी। वेतन तय कर दिया गया है, मिनिमम 16 से आपका 20,000 आपका वेतन रहेगा। इसमें आपको पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा और पारदर्शी भर्ती हम बनाएंगे। मतलब अभी क्या एजेंसी में आपको पता है क्या चल रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बिना पैसा के अभी तक कोई आउटसोर्स कर्मी ज्वाइन ही नहीं कर पाता है। मगर ये बोले कि जब भी आउटसोर्स निगम बन के लागू हो जाएगा, इसके नियम कानून लागू हो जाए तो फ्री में मतलब जो काबिल है उसी को जॉब मिलेगी और भर्ती बहुत ही पारदर्शी होगी। तो देखते हैं, ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है, जब घोड़ा और मैदान दोनों एक जगह होंगे रनिंग करा के भी देख ली जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें देखते हैं, अखबारों में ये अच्छी लगती है कि धरातल में भी उतरती है। ठीक है, तो मैं किसी भी आउटसोर्स वैकेंसी या किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। मगर विपक्ष ने जितने भी क्वेश्चन नेता पक्ष से किए हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही सटीक है। मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूं विपक्ष का कि उन्होंने कम से कम आउटसोर्स कर्मियों के बारे में सोचा, तो उनके बारे में कम से कम सदन में बात तो उठाई। ठीक है, तो देखते हैं, इसीलिए कहते हैं किसी एक मजबूत देश के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी यूपी आउटसोर्स सेवा निगम या फिर आउटसोर्स कर्मियों से संबंधित, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहती है जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल रहती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।